के 8 अंग होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। इसमें जो निश्चय अंग है सम्यक दृष्टि के, विश्रूप परिणमन सम्यक दृष्टि को सदा होता है, उनकी चर्चा यहाँ से शुरू हुई। सम्यक दृष्टि निशंकित अंग वाला, निशंकित गुण वाला होता है। जैसे संपूर्ण विश्व में, विश्व के स्वरूप में, विश्व के परिणामों में और विश्व के साथ बनने वाले अपने नैमित्तिक भावों में किसी में भी संदेह नहीं होता। संदेह नहीं होता, उसका अर्थ क्या है कि उसका ज्ञान अत्यंत स्पष्ट होता है। वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि उसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। जिसने वस्तु व्यवस्था को जाना उसे किसी भी प्रकार का संदेह, शंका नहीं होती है। और शंका न होने का मूल आधार वो अपना चैतन्य तत्व है। जिसने उसका दर्शन किया, शुद्धात्मा का अनुभव करके शुद्धात्मा को मैं माना, शुद्धात्मा में अहम किया, उसको अपनी सत्ता माना, उसको क्या, क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्न पैदा नहीं होते। कब पैदा होते हैं? ऐसा क्या, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ये जो प्रश्न पैदा होते हैं, ये तब पैदा होते हैं कि जब वस्तु व्यवस्था अपने ज्ञान में स्पष्ट भाषित नहीं होती, और वस्तु व्यवस्था में अपना आत्मा, वो जब तक भाषित नहीं होता तब तक ये प्रश्नावली चलती है और इसका अंत नहीं होता। जहाँ वस्तु व्यवस्था का ज्ञान हुआ और अपने चैतन्य की अनुभूति हुई, तो वहाँ क्यों का प्रश्न नहीं रहता। क्योंकि जगत में क्यों नाम की कोई चीज नहीं है। जितना है उतना सब व्यवस्थित है, इसमें क्यों नहीं लगता है। समझाने के लिए क्यों लग जाता है। जिसको समझ में नहीं आता उसे समझाने के लिए क्यों लग जाता है। लेकिन वस्तु व्यवस्था में क्या, क्यों, कैसे नहीं है। तो जिसने जाना इस विश्व की व्यवस्था को और उसी के संदर्भ में अपने स्वरूप को जिसने जाना, तो उसको क्यों ऐसा प्रश्न कैसे पैदा होता है। क्यों तो तब पैदा होता है, कैसे ये तो तब पैदा होता है जब अपना कुछ बिगड़ रहा हो। जब अपना कुछ बिगड़ता नहीं, ऐसा क्यों, ये बात कहाँ से आई। ऐसा क्यों हुआ, ये कब पैदा होता है। ये प्रश्न क्यों पैदा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये जो तुम प्रश्न करते हो, इसका अर्थ यह है कि तुम उससे अपना कोई संबंध मानते हो, तब तुमको क्यों का प्रश्न पैदा होता है। वो तुम्हारा कुछ लगता होगा, अथवा उससे तुम कोई अपना संबंध मानते हो, हानि लाभ मानते हो, तब ये क्यों का प्रश्न पैदा हुआ। जितना कुछ जगत में होता है उसमें क्यों का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी होता है उससे आत्मा का दूर का भी संबंध नहीं है। नजदीक का संबंध तो
बहुत अलग बात है, लेकिन आत्मा का दूर का भी संबंध नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ होने से मैंने उनमें भी कुछ नहीं होता। लेकिन जो कुछ उनमें होता है उससे आत्मा का तनिक भी संबंध नहीं है। इसलिए ज्ञानी को क्यों ऐसा प्रश्न पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, प्रश्न पैदा नहीं होता ज्ञानी को। क्यों नहीं करता वो, बात में क्यों नहीं करता। तो क्या क्यों करता है? वस्तु को व्यवस्थित नहीं मानता है। आत्मानुभूति वो ज्ञान की सर्व समाधानकारी शक्ति है। उसमें 3 लोक और 3 काल के संबंध में एक भी प्रश्न बाकी नहीं रहता। इसलिए श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान जैसा कहा। जैसे केवल ज्ञान वस्तु व्यवस्था को प्रत्यक्ष जानता है, उसी तरह श्रुत ज्ञान वस्तु व्यवस्था को ठीक केवल ज्ञान की तरह परोक्ष जानता है। ठीक केवल ज्ञान की तरह जैसे केवल ज्ञान निसंदेह है, इस तरह श्रुत ज्ञान भी निसंदेह होता है। ऐसा भाव श्रुत ज्ञान जिसको परिणमित हुआ तो सम्यक दृष्टि जीव निशंकित होता है, निशंकित गुण वाला होता है, निर्भय होता है। क्योंकि जो भी प्रश्न पैदा होता है उसका उत्तर वो आत्मा से देता है। प्रश्न कोई भी पैदा हो उसका उत्तर सम्यक दृष्टि को कहाँ से आता है? या आत्मा से आता है। जैसे प्रश्न पैदा हुआ बुखार क्यों आया, हो ना प्रश्न पैदा हो, सम्यक दृष्टि का जवाब क्या है? तेरे को क्या मतलब है? तुझे क्या मतलब है? आया, जिसको आया उसको आया, जिसको आना था उसको आया, जिसमें आने का स्वभाव है उसमें आया। तेरे को क्या मतलब है? और ये जवाब कहाँ से आया? आत्मा से आया। किसी को अगर बुखार आया तो तेरा क्या बिगड़ा? तूने ये प्रश्न क्यों किया कि ये क्यों आया? यदि ये प्रश्न किया है सच में तो उसका अर्थ यह है कि तू बुखार अपने को मानता है और वो तेरे को है नहीं। शंका कहाँ होती है कि जहाँ आत्मा नहीं देखा जाता, जब आत्मा दिख जाता है, उसका अनुभव हो जाता है, तो हर प्रश्न का उत्तर वो आत्मा से आता है, आत्मा के स्वभाव से आता है। और उत्तर क्या है? एक ही उत्तर है, जो तुमको क्या मतलब है? ज्ञान और सम्यक दर्शन होने के पहले भी प्रश्नावली तो बहुत पैदा हो सकती है, लेकिन उस प्रश्नावली का एक ही उत्तर देता है वो कि जो ज्ञान के और आत्मानुभूति के नजदीक जा रहा है, तो तेरे को क्या मतलब है? तेरा कुछ बिगड़ता है, तेरे को कुछ मिलता है, तेरा कोई संबंध है। संबंध हो तो नुकसान होता है, संबंध ही ना हो तो नुकसान नहीं होता है। किसी में अगर कुछ हुआ है तो तू तो ज्यों का त्यों है। इसलिए एक ही जवाब है अनंत प्रश्नों का, क्यों का। जितने भी क्यों जगत की व्यवस्था के संबंध में, जगत के परिणामों के संबंध में पैदा होते हैं, तो उसमें ज्ञानी का उत्तर यह है तेरे को क्या मतलब? कर्म का उदय क्यों आया? तेरे को क्या मतलब? तेरे को आया? नहीं आया। तुझे कहाँ आया? आग तो पड़ोस में लगी है, तेरे यहाँ तो नहीं लगी। कर्म का उदय, ये आग तो पुद्गल में लगी है, तेरा चैतन्य सुरक्षित है, वो जलता नहीं है, वो उसका वध नहीं होता है।
वो बदलता नहीं है, उसमें परिणमन ही नहीं होता है। किसमें? आत्मा में। आत्मा में परिणमन ही नहीं होता है, तो क्यों का प्रश्न कहाँ रह जाता है? वो ज्यों का त्यों रहता है, बदलता ही नहीं है, परिवर्तन नहीं होता, परिवर्धन नहीं होता, संशोधन नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है, वो प्रश्न कहाँ रहता है? इसलिए ज्ञानी तो सदा ही इस उत्तर में समाधान स्वरूप रहते हैं, इसलिए ये निशंकित होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव निशंकित गुण युक्त होते हैं। चर्चा में ही अगर सुनने में ही आनंद आता हो, परिणति में कितना आता होगा? नहीं। सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा है ये कि वो कितना निर्भय और कितना निशंक होता है। चर्चा है नहीं, वार्ता है ये। वार्ता इतनी बढ़िया लगती है, ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। जिस बड़े लोगों का रहन सहन, खाना पीना, जब गरीब लोग उस बात को सुनते हैं तो उनको बड़ा आनंद होता है। क्या कमाल है, हमने तो कभी जीवन में देखा भी नहीं, हमें तो उसका कभी नमूना भी स्वाद में नहीं आया। ऐसे भी होते हैं क्या लोग दुनिया में? ऐसे भी होते हैं, क्या होते हैं? अमेरिका का जो फोर्ड कहा जाता था ना पहले, संसार का सबसे धनवान आदमी फोर्ड था, तो सबसे दुखी, सबसे ज्यादा बड़ा आदमी कहा जाता था। उसके पास इतना पैसा था कि उन नोटों को लगातार समुद्र में डाले, लगातार, बीच में इंटरवल नहीं हो, जन्म से लेकर मरे तब तक, तो भी उनका अंत नहीं आवे। तो ऐसा भी हो सकता है, इतना पैसा किसी के पास हो सकता है क्या? ऐसी कल्पना झोंपड़ी वाले को प्रथम तो बड़ी मुश्किल से आती है, और वो उसकी सच्चाई मान ले तो बड़ा आनंदित होता है क्या। और यदि ये झोंपड़ी वाला फोर्ड बन जाए तो फिर वो आनंद कितना होगा, वो परिणति। इसी तरह श्रवण में भी आनंद है न। इस चर्चा में सम्यक दृष्टि निशंक, बिल्कुल निर्भय, जिसके लिए जगत में भय का कोई स्थान नहीं, इसलिए तीन लोक में वो निर्भय हुआ। जिसके लिए भय का कोई काल नहीं, इसलिए तीन काल में वो निर्भय हुआ। 2 बरस बाद मर जाओगे, ये 2 बरस का काल सम्यक दृष्टि का नहीं है। सम्यक दृष्टि जानता है कि अनंत का अंत नहीं होता, और जो अनंत का अंत मानता है तो सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अनंत है। भीतर से ऐसी परिणति जिसको हो जाए, अनंत हूँ मैं, काल से भी अनंत, क्षेत्र से भी अनंत और भाव से भी अनंत हूँ, ऐसी प्रतीति तब हो कि जब उस अनंतता का अनुभव एक बार हो, एक बार आ जाए ना अनुभव। जैसे कोई वस्तु बाजार से लावे, कोई कप तश्तरी लावे, नए ढंग के आते हैं, अनब्रेकेबल, जो टूटते नहीं, उनके संबंध में भीतर शंका ये रहे, महंगे बहुत है, कहीं टूट जाए तो, कहीं टूट जाए तो, ऐसी शंका रहती है। तो उसने क्या किया कि एक कप तश्तरी को ऊपर की मंजिल से नीचे पटक दिया और वो टूटा नहीं, तो विश्वास पक्का हुआ कि नहीं? बिल्कुल पक्का हो गया ना, अब टूटने वाले नहीं हैं। ये साक्षात अनुभूति हुई ना।
बिल्कुल टूटने वाला नहीं है। इसी तरह आत्मा अनब्रेकेबल तत्व है, टूटता फूटता नहीं है। कप के डिब्बे फट जाते हैं, वे टूट जाएंगे, लेकिन वो टूटेगा नहीं। इस तरह शरीर वो तो आत्मा का डिब्बा है, टूटता फूटता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन जो वस्तु है वो अनब्रेकेबल है, टूटती नहीं है। ऐसे स्वरूप को जानकर जिसको यह परिणति हुई कि मैं तो अबद्ध हूँ, भीतर से कितना निर्भय होगा। तो जिसके भय से तीनों लोक के जीव कांप उठते हैं, चलायमान हो उठते हैं और अपना मार्ग छोड़ देगी मानता हुआ ज्ञान से चलायमान नहीं होता, ज्ञान से चलायमान नहीं होता, अर्थात मेरा गुण ज्ञान है और ज्ञान अबद्ध है, ज्ञान का अपहरण नहीं होता, ज्ञान ग्रासीभूत नहीं होता, ज्ञान को कोई खाता नहीं, ज्ञान को कोई ले जाता नहीं, ज्ञान को कोई देता नहीं। ऐसा स्वयं सिद्ध ज्ञान आत्मा है। ऐसा जब इस ज्ञान की पर्याय पर ही विचार करे, भले ही वो पर्याय अज्ञान की हो, उस पर्याय से ही ज्ञान के स्वभाव का निश्चय हो जाता है। अज्ञानी की अज्ञान पर्याय वो भी किसी से आती नहीं, उसको कोई ले नहीं जाता, उसको कोई पैदा नहीं करता, उसका कोई अपहरण नहीं करता। अज्ञान की पर्याय भी तब अज्ञान से विपरीत जो ज्ञान गुण, जो ज्ञान नाम का धर्म, जो ज्ञान नाम का स्वभाव आत्मा में पड़ा है, और आत्मा ऐसे ज्ञान स्वरूप है, ऐसे ज्ञानमय है। ज्ञान यदि अबद्ध है तो आत्मा भी अबद्ध है, क्योंकि जिसका गुण अबद्ध है वो वस्तु भी अबद्ध है। ऐसे ज्ञान स्वरूप मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ये हुआ ज्ञान रूप परिणमन होना। मैं इस दुनिया को जानता हूँ, ये मूर्ख है, ये मैं तो इस जगत को जानता हूँ। जगत को जानता है, इस जगत को जानने की ड्यूटी लगी तेरी, अच्छी लगी ये तो बढ़िया, ये इसको देखता रहे, इसको जानता रहे, ये ड्यूटी अच्छी है। किसको कहते हैं ज्ञान रूप परिणमित होना? मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, इसका नाम है ज्ञान रूप परिणमित होना। क्योंकि आत्मा में दुख दर्द का कोई अवकाश नहीं है। आत्मा भ्रम से दुखी है, आत्मा में जो दुख है वो भ्रम है, दुख वास्तविक नहीं। दुख आत्मा नहीं, दुख आत्मा में नहीं, आत्मा दुखी नहीं। पर जितना दुख देखा जाता है वो आत्मा से न्यारा अकेला भ्रम है। इसलिए दुख वो वस्तु नहीं, वो वस्तु का स्वरूप नहीं, वस्तु का स्वभाव नहीं, इसलिए आत्मा सुख स्वरूप है। ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि परिणमित होता है। बहुत होती है बाहर किसी के पास लड़ाई में एक ऐसा अस्त्र हो कि जिसका भेदन न हो, टूटे नहीं। अस्त्र मैंने किसे कहते हैं? अस्त्र, अस्त्र किसे कहते हैं? हाथ से चलते हैं वो। और शस्त्र किसे कहते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ तो सब बचाव का। अस्त्र मैंने जिससे रक्षा की जाती है, शस्त्र मैंने जिससे प्रहार किया जाता है। तो ऐसा अस्त्र हो जिसके भीतर वो बैठ जाए और वो टूटे नहीं। अब वो वहाँ से प्रहार करता रहे अथवा न करे प्रहार, उसके भीतर बैठा रहे। बाहर से तो घमासान अणुयुद्ध चल रहा हो तो भीतर बैठा हुआ
क्या है उसकी अनुभूति? भीतर जो बैठता है उसकी निशंक है ना। और उसका जो अस्त्र है उस पर भी बम तो लगते हैं, ऐसा नहीं है कि बम उससे दूर फूटते हैं, उस पर भी बम तो लगते हैं, ये सब होता है। तो इतनी सारी परिणति, इतना सारा संघर्ष और ऐसा भयंकर घमासान वायुमंडल होने पर भी उस अस्त्र के भीतर बैठे व्यक्ति को ये अनुभूति है कि मैं सुरक्षित हूँ। ऐसा का ऐसा चैतन्य का ज्ञान और आनंद से बना हुआ जो अस्त्र है, उसके भीतर बैठा हुआ चैतन्य और उसके बाहर होने वाली विविध प्रकार की परिणतियाँ, उनमें वह अनुभव करता है कि मैं तो सुरक्षित हूँ, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने आत्मा को नज़दीक से देखा है। आत्मा की अनुभूति में उसने आत्मा की अमरता का अनुभव किया है, मौत का नहीं। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जब आत्मा अनुभव में आया तो मृत्यु और जीवन दोनों अनुभव में आए होंगे? नहीं, मृत्यु और जीवन ये दोनों जब आत्मा का अनुभव हुआ तो अनुभव में आए होंगे या नहीं? नहीं आए। तो अकेला अमरता का पुतला ही अनुभव में आया, तो मौत अनुभव में क्यों नहीं आई? क्योंकि उसमें मृत्यु नहीं है। मृत्यु कल्पना है। किसको कहते हैं मृत्यु? किसको कहते हैं? मौत नहीं जानते अपन, सब अमरता के पुतले हैं ना। मृत्यु को कोई नहीं जानता। तो मौत देह के नाश को कहते हैं। किसको कहते हैं? देह के नाश को नाश नहीं बल्कि उसका परिवर्तन, उसको मौत कहते हैं। उसने ये देखा देह के परिवर्तनों में आत्मा अक्षय है, तो वो जब आत्मा का अनुभव करेगा, मौत का अनुभव होगा उसे, तो उसमें मृत्यु ही नहीं है, तो अनुभूति कहाँ से होगी? जिसने उस आत्मा की अमरता का अनुभव किया वह जीव सर्वथा निशंक हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कभी कभी कुछ आ जाता, कभी कभी आ जाए, मरेंगे तो सही मरेंगे, एक दिन तो मरना है। दुनिया के लोग धर्मात्मा कितने हैं? जिससे पूछो, मजदूर से भी पूछो तो एक दिन मरना साहब क्या है। ऐसे धर्मात्मा, धर्म के दर्शन की जानने वाले मजदूर भी एक दिन मरना है, इसमें क्या है। जब सम्यक दृष्टि के शब्दकोश में मृत्यु नहीं है, क्योंकि मौत होती ही नहीं है, तो वो क्या करे इसका? जब आत्मा का नाश होता ही नहीं तो आत्मा का नाश बताए कैसे, माने कैसे? जब अनुभव किया तो आत्मा अमर अनुभव में आया। अमर आता है अनुभव में। जो परिणति होती है बदलने की, वो बदलने की परिणति वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं है। मनुष्यादि पर्याय वास्तविक है नहीं है। आत्मा के साथ विविध प्रकार के कर्म हैं, अज्ञान दशा में संचित किए हुए उन कर्मों का उदय होता है, तब विविध प्रकार की पर्यायें मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी और तिर्यंच में भी असंख्य प्रकार की पर्यायें ये होती हैं, इतनी बात अवश्य। लेकिन वास्तविक नहीं। वास्तविक है, ऐसा है वो आत्मा, ऐसा है कि जो मनुष्य बनता है एक रूप में, पर्याय होती है जरूर एक रूप में, लेकिन इस पर्याय से पार देखा जाए तो वो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। और आत्मा मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्यत्व का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। मनुष्यत्व बिगड़ जाता है, बदल जाता है, और आत्मा नहीं बदलता। इसलिए ये जो पर्याय है
ये वास्तविक नहीं। वास्तविकता दो प्रकार की होती है। एक तो होने को वास्तविकता कहते और एक स्वभाव को वास्तविकता कहते। होती है इतना वास्तविक है, लेकिन वह वास्तविक नहीं, वह सचमुच आत्मा नहीं, वो सचमुच आत्मा का स्वरूप नहीं। उससे आत्मा के स्वरूप का पता नहीं लगाया जा सकता पर्याय से। इसलिए विविध पर्याय होने पर भी, विविध प्रकार के परिणाम होने पर भी, कर्म का उदय होने पर भी ज्ञानी निशंक रहता है। रीछ नाचता है ना, रीछ, और उस मदारी के संकेतों पर एक एक काम करता है, अनेक प्रकार की परिणति करता है। नहीं, नट की तरह करता है ना, कभी बैठ जाता है, दुबक जाता है, कभी ये करता है। ये स्वरूप है उसका, और ये पर्याय होती है कि नहीं उसकी? होती है। कब तक होती है? जब तक ये श्रद्धा रहती है कि मैं इसके बस में हूँ और ये मारेगा, तभी तक होती है। और जब ये श्रद्धा बदल जाए फिर थोड़े समय होती है, फिर अधिक समय नहीं होती। थोड़े समय रहती है, भीतर से तो बिल्कुल बदल जाती है। बाहर से थोड़े समय होती दिखाई देती है, लेकिन अंत में समाप्त हो जाती है। इसलिए पहले ये आवश्यक है कि वह ये जो वर्तमान में पर्याय दिखाई दे रही है, किसी के संयोग को स्वीकार कर लेने पर, अपने को किसी के अधीन स्वीकार कर लेने पर जो विविध प्रकार की पर्याय, चेष्टाएं, नाटक दिखाई दे रहा है, पहले उसका विश्वास छोड़े, मैं ऐसा नहीं हूँ। तब फिर क्या होता है? तो छोड़ देता है ना। रीछ को जंगल में कोई रीछ दिखाई दे, जंगल से जा रहा हो, तो इसके तो नाक में नकेल है और वो छुट्टा है एकदम मस्त, जैसे भाग रहा है इधर उधर। ये देखे कि ये भी रीछ और मैं भी रीछ नहीं। पहले तो वो उसकी तरफ देखे, केवल उसकी तरफ देख लेने से काम नहीं चले, फिर अपनी तरफ देखे तब काम चले। पहले तो उसकी तरफ देखे और उसको देखकर फिर अपनी तरफ देखे, और उसको ये लगे कि फर्क तो कुछ नहीं, फर्क तो कुछ नहीं है। फर्क इतना है कि मेरे ये साथ है, इसके साथ कोई नहीं। लेकिन साथ होने से क्या होता है? साथ होने से क्या होता है? अगर उस रीछ के पास अभी कोई आदमी आ जाए तो फाड़ खाएगा, तो साथ तो हुआ। और मैं ऐसा दुबक रहा हूँ बिल्ली और चूहे की तरह कि रात और दिन इसके डर से मैं भयभीत रहता हूँ। तो रीछ का स्वभाव तो मनुष्य को फाड़ने का है, मनुष्य की नकेल पहनने का उसका स्वभाव नहीं है। ऐसा जब उसने जाना, तब वो थोड़े समय वो चेष्टाएं तो करता है, करेगा ना। जब तक रस्सी में रहेगा और उस मदारी के पास लकड़ी रहेगी, तो थोड़े समय वो चेष्टाएं वो कर लेगा, लेकिन भीतर से बिल्कुल बदल गया उसका मन, अब रहना नहीं है। तो बस रात को फाड़ खाता है उसको जब वो सोता है। ये स्थिति आत्मा की है। आत्मा को कर्म का योग और उनके उदय में उस रीछ जैसी तरह तरह की मनुष्य, तिरंज, देव और नार की पर्यायें, उन पर्यायों से अपना विश्वास उठाकर मैं ऐसा नहीं हूँ। ये चेष्टाएं दूसरे की दी हुई, दूसरे के इंगित पर होने वाली, दूसरे के कहने पर होने वाली ऐसी पराधीन चेष्टाएं, पराधीन पर्याय हैं। ये मैं नहीं हूँ। इस तरह अपनी पर्याय से भी अपनी नज़र उठकर मैं तो कोई विलक्षण प्रकार का तत्व हूँ, ऐसा जब जानता है तो उसको कहते हैं ज्ञान रूप परिणमित होना।